नमस्कार, मैं राकेश कुमार सुखवारिया। आज बात करेंगे गौ माता की। जो गौ माता भारत में उसको माता का दर्जा दिया जाता है, और वहीं हम बात करें वही गौ माता आज एक रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, कूड़े में अपना भोजन ढूंढ रही है। आखिर क्यों? कौन है इसके जिम्मेदार? तन मन अपना वार दिया गौ सेवा में। हमारे साथ मौजूद हैं महेश हिंदू जी, साहिल जी, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ गौ माता के नाम वार दिया, अपना जीवन वार दिया, अपना समय वार दिया। कैसे भी करके मेरी गौ माता सेफ रहे, सुरक्षित रहे, समय पर रोटी मिले, वो चैन से सोए, चैन से उठे। उन्होंने इतना ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि गौ माता के पैर में जब कील लगती है तो कितना दर्द होता है। वो दर्द का एहसान उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। 11 साल से नंगे पैर उस गौ माता के नाम पर इन्होंने नौछावर कर दिए कि जब तक मेरी गौ माता पूरे फरीदाबाद में नहीं, पूरे भारत में जब तक सेफ सुरक्षित रहेगी, जब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। आज हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि लगभग 80,000 गाय फरीदाबाद में सड़कों पर लावारिस की तरह घूम रही हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार इतना पैसा देती है गौशालाओं को, फिर भी गौशालाओं में से गाय होने के बावजूद भी सड़कों पर इतनी 80,000 गाय कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। गौ सेवक हैं, 24 घंटे गौ सेवा में लगाते हैं, कहीं से भी फ़ोन आते हैं, इलाज करते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कैसे करते हैं इसे और क्या? और हम दूसरी बात बताते हैं कि काफ़ी हमने सोशल मीडिया पर देखे इनके ऊपर आरोप भी लगते हैं। क्यों? क्या गौ सेवक के ऊपर आरोप लगने जरूरी हैं? कौन करेगा इनकी देखभाल? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। महेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। जय श्री राम। साहिल जी, आपका स्वागत है। महेश जी, लगातार आपके ऊपर आरोप भी लगते रहते हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा के नाम पर हम पैसे खा रहे हैं, कुछ ऐसे आरोप लगते हैं। तो क्या मंशा है ऐसी जो आप, एक सबसे पहली बात तो आपने जो इतना ये जो प्रण लिया हुआ है 11 साल बहुत होते हैं कि मैं नंगे पैर रहूँगा, कहाँ तक पहुँची आपकी वो मुहिम? जय श्री राम। नारायण माता गौसंरक्षण सोसाइटी बाई महेश सिंह, गाँव बड़ौली। हमें 11 साल से कंटिन्यू गौ सेवा कर रहे हैं। सरकार या फरीदाबाद की जनता कोई सहयोग नहीं है हमारा, जितनी भी कर रहे खुद कर रहे हैं। और रही आरोप की बात, तो आरोप तो किस पे नहीं लगे, सीता मैया पे आरोप लग गए, तो हम तो यह चीज़ क्या है, तो आरोप को हमारे सामने लाइए ना। कोई फरीदाबाद में ये कह के दिखाइए ना कि भाई ये महेश हिंदू किसी से 5 रुपये भी लाया है गौ माता के लिए। और आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो गौ माता के नाम पे खा रहे हैं, और सबको पता है कौन खा रहा है। गौशालाएं चल रही हैं बड़ी बड़ी, हर चीज़ की सुविधा है उसके अंदर, लेकिन एक एम्बुलेंस की और एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। क्यों? अगर एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की सुविधा होगी तो काम बढ़ जाएगा। क्योंकि कंटिन्यू कम से कम 20 से 25 केस ऐसे आ जाते हैं रोज़ हमारे पास कि गौ माता का इतना बुरा हाल होता है कि खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वीडियो में देखा भी होगा आप लोगों ने, इतना बुरा हाल हो रहा है। तो आरोप तो देखो, आरोपन की बात है, आरोप तो लगते रहेंगे जब काम कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं मैनेज ये? मैं देखो, फरीदाबाद शहर में है नहीं, और हम देखते हैं सोशल मीडिया पर लगभग 10-12 गायें आप रोज़ कवर करते हैं, कहीं उनका अंतिम संस्कार, कहीं उनका चेकअप, कहीं उनका दवाई देना। कैसे करते हैं ये? देखो, सरकार ने सोशल मीडिया चला रखी है भाई, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, इसके माध्यम से पब्लिक को दिखाओ। अब पब्लिक नहीं देख रही है, नहीं जाग रही है, और उसमें जितने भी हमारे फरीदाबाद के 6 विधानसभा हैं वो मंत्री भी देख रहे होंगे, बस चैनल पे देखते हैं, आपके माध्यम से देखते हैं, किसी और के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके पास पहुंच रही है। क्या उनको नहीं दिख रही? रोड पे कितना बुरा हाल है गौ माता का। एक भी रोड फरीदाबाद के अंदर मेरे को ये बता दो जहाँ गौ माता नहीं है। हर रोड पे गौ माता मिलेगी। और बल्लंगड़ जो सब्जी मंडी है उसमें देख लो कितना बुरा हाल, सुबह शाम मतलब पिन्नियाँ ही पिन्नियाँ चुग रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने पिन्नी पे बैन लगा रखा, पर पता नहीं वो पोलोथीन आ कहाँ से रही है। दूसरा डबुआ कॉलोनी देख लो, उसमें इतना बुरा हाल है। बल्लंगड़ और ओल्ड फरीदाबाद की देख लो, इतनी गौ माताएं रोड पर हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के जू नहीं रह गई है बिल्कुल भी। मेरे को खुद पता है कि अगर प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, अगर कोई गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गौशाला में फ़ोन नहीं करते हैं, वो तुरंत हमारे पास फ़ोन आता है कि भैया यहाँ पे ऐसा हो गया है। मैं उनसे बोलता हूँ भैया हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है। इनके भाई साहब कोई नहीं सुविधा नहीं है तो आई सी, तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं अपने किराए पे, उसको किसी गौशाला में या फिर रवि द्विवेदी के हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं उस गौ माता को। तो इतना बुरा हाल है पूरी फरीदाबाद के अंदर। लावारिस गौ माता के लिए कोई भी एम्बुलेंस नहीं है। सवाल है मेरा जी, पूरे फरीदाबाद में काफ़ी गौशाला खुली हुई हैं,
एम्बुलेंस केवल 1 या 2? सर आखिर देखिए, क्यों? क्या वो जानबूझ के एम्बुलेंस नहीं ले रहे हैं या सरकार के पास वो बजट नहीं है एम्बुलेंस के लिए? आप जहाँ गौशाला की बात करते हैं, पहले आप वहाँ जाके ये देखिए कि गौ जो वहाँ पे है वो बुजुर्ग है कि जवान है। सबसे पहली बात ये आती है। दूसरा मेन मुद्दा क्या है, जब तक गाय जवान है, दूध दे रही है, तब तक तो वो हमारी माता है। हर गौशाला में ये हाल है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है और वो दूध नहीं दे पाती और जिससे धन संचय नहीं हो पाता, उस गाय को या तो लवारिस ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसकी देखभाल नहीं होती, उसको चारा भूसा नहीं दिया जाता। आज हाल ये है कि हर गौशाला में गाय का बद से बदतर हालात है और उसको देखने वाली न सरकार है ना वहाँ की आम जनता है। और तो और कई बार तो मेरे साथ ही भाई साहब के साथ ये सिचुएशन घटी है कि जिसकी गाय होती है मर जाती है, सारे रिश्ते नाते वो वहीं तोड़ लेता है अपने, और उसको फिर उठा के हम ले जाते हैं, क्योंकि भैया जब तक ससुराल में थी तब तक तो उनकी थी, जब तक वो दूध दे रही थी, और जब दूध देना बंद हुआ तो भैया वो मायके में भाई साहब के पास आ जाती है। बात ये आती है, चलो गौशाला में तो गौ उसमें निर्धारित की गई है कि इतनी गौ उसमें पल रही है, हाँ, हाँ। परंतु जो सड़कों पर गाय घूम रही हैं, सुबह वो दूध देने के लिए उनके घर चले जाती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद करने के बाद उनको छोड़ देते हैं। फिर वो जीवित रहे या मरे कोई बात नहीं, जिंदी हुई तो शाम को आ जाएगी, मर गई तो कोई बात नहीं। वही है ना सर, देखो गौचारण भूमि यहाँ खत्म कर दी गई है, फ्लैट दुनिया भर के खड़े हैं। आज किसी पार्क में भी गाय जाए तो उसको डंडे मार के बाहर निकाल दिया जाता है और पार्कों के गेटों पे ताले हैं। किसी के घर के आगे खड़ी हो जाए तो उनको ये टेंशन होती है भैया गोबर कर देगी, जैसे सड़क हमने रजिस्ट्री करवा रखी हो। आज हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम इन जीव जंतु को जो हमारे समाज का हिस्सा है उसको भूल चुके हैं। अगर ये जीव जंतु वोट दे रहे होते तो आज शायद इनकी भी सुनवाई होती कि भैया इतना वोट बैंक है। पर साहिल जी, मेरा सवाल वही है कि इतनी गौशाला होने के बावजूद भी, इतने गौ सेवक होने के बावजूद भी एम्बुलेंस नाम मात्र, एक रवि दुबे के पास है एक एम्बुलेंस और एक शायद एमसीएफ में भी है, उसकी तो हमें पता ही नहीं। सर हम भ्रम में जी रहे हैं कि इतनी गौशाला है गौ सेवा के लिए, हम इस बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि हमारी गौ सेवा के लिए इतनी गौशालाएं बनी हुई। एक्चुअल में वहां आप जाके देखो तो एक भी बूढ़ी गाय आपको नहीं मिलेगी। ये व्यापार हो रहा है, व्यापार, दूध तो गाय दे ही दे रही है, दूध उसका बिक रहा है। दूसरा, जो आर्थिक मदद सरकार और दूसरे लोगों द्वारा उधर जा रही है, मेरे को नहीं लगता कि उनको ये मदद देनी चाहिए। असली मदद उनको देनी चाहिए जो दिन रात निस्वार्थ भाव से, जो इंसान अपनी जमीन बेच चुका हो इसी गौ सेवा के ऊपर। ये तो अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे दिल में ये भावना आती है कि इनके लिए हम तो बोल सकते हैं, ये तो कर्मयोगी हैं, ये कभी नहीं कहेंगे कि मैंने इतना किया। आज तक कभी हमने इनके मुंह से नहीं सुना। जो सेवा करेगा वो कहीं बोलेगा नहीं, बिल्कुल सेवा दिखेगी। यही बात है कि हमारे को ये बात दिख रही है, इनकी सेवा दिख रही है, ये बात सरकार को भी तो दिखनी चाहिए ना। ये इंसान कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, छोटा सा इनका टैक्सी स्टैंड है, घर में भी पैसा नहीं जा पाता कि सारा का सारा गौ सेवा में लग जाता है। और बड़ी हीनता से, मेरे को एक बड़ी तुच्छ बात है कि इन पे आरोप लगा दिए जाते हैं। मैं इनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। साहिल जी, एक सवाल ये भी इनके लिए भी कि जब तक मान लो इनका काम चल रहा है, हाँ। जब तक ये सेवा कर रहे हैं, उसके बाद जब काम डाउन हो गया तो कैसे करेंगे फिर सेवा? देखिए सर, जितना परमात्मा की दया से अभी इनके पास हो पा रहा है, घर को भी निचोड़ के अपनी जान तन मन धन से लगे पड़े। हम तो सरकार से यही अपील ही कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि आप इनको देखिए, समाज में लुप्त होता हीरा है। और ऐसे कई हीरे भगत सिंह जैसे भी हम गवा चुके हैं सरकारों की नाकामयाबी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे इनको वोट नहीं दिखता, निजी स्वार्थ नहीं दिखता। कम से कम आज बीजेपी की सरकार है हमारे क्षेत्र में जो गौ रक्षा की बात करती है, और किसी सरकार से हमने नहीं सुना। इससे तो हम उम्मीद लगा ही सकते हैं कि ये हमारे दर्द को समझेंगे, और किसी से हम तो उम्मीद नहीं लगा रहे। महेश जी, काफ़ी लंबा समय हो गया, 11 साल तो आपको नंगे पैरे हो गए और ये सेवा चलती रही है। आगे की सेवा कैसे जारी रहेगी? ना तो आपके पास एम्बुलेंस, ना पर्याप्त आपके पास गाड़ी की इमरजेंसी में अगर रात को ही फोन आता है तो आप अपनी टीम के साथ निकल जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपने प्रशासन को अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया? देखो, प्रशासन को कहाँ नहीं पता, प्रशासन को किस नहीं पता, चप्पे चप्पे में पता है। जितनी भी पुलिस स्टेशन है फरीदाबाद में, चाहे वो चौकी बनी हुई है, चाहे वो थाना बना हो, सबके पास मेरा नंबर है। रात को कम से 10 से 15 कॉल हर 10 दिन बाद आ जाते हैं, भैया आज यहाँ YMC पे एक्सीडेंट हो गया है, आज यहाँ 75 में हो गया है, आज यहाँ 85 में हो गया है। क्या उनको नहीं दिख रहा? ये बताइए। कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं। और एम्बुलेंस की रही सवाल, एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस लावारिस गौ माता के लिए तो फरीदाबाद में ही नहीं रही, रवि दुबे के पास है, वो भी अपनी निजी स्वार्थ पे, उसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है। जो सहयोग कर रहे हैं वहाँ की आम जनता कर रही है, सरकार का उस पर एक पैसा नहीं जा रहा है। और कहते हैं, सरकार कहती है कि MCF में 2 एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस है कहाँ? कहीं भी नहीं दिखाई नहीं देती है वो, बताइए।
और रही सेवा की बात, तो सेवा तो ये था कि जब तक जिएंगे जब तक गौ माता की सेवा करते रहेंगे, चाहे इसमें 10 साल लग जाए चाहे 20 साल लग जाए। पूरे फरीदाबाद में काफ़ी गौशाला हैं, बड़ी बड़ी काफ़ी गौशाला हैं, परंतु उनमें ठीक है उनमें एम्बुलेंस नहीं है। उनमें और तो सब सुविधा हो रही है, परंतु एम्बुलेंस की तो एम्बुलेंस वो जानबूझ के नहीं ला रहे या सरकार नहीं दे रही उन्हें? नहीं, देखो सरकार वहाँ एम्बुलेंस का तो सवाल ही खत्म है। देखो क्योंकि इतना पैसा आता है दान का, मेरे को पता है, जब हम इस मुहिम में चल रहे हैं गौ माता का, हमें पता है ना कि गौशाला कहाँ से चल रही है। सरकार कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सरकार 6-6 महीने में बाद तो पैसे नहीं देती है, और फिर भी वो गौशाला चल रही है। कुछ गौशालाओं का इतना बुरा हाल है कि 2100 रुपये किलो घी बिकता है गौ माता का, और 60 से और 100 रुपये के बीच लीटर दूध बिकता है, और हर गौशाला के अंदर मेरे 500-700 किलो दूध बिकता है। तो और रही एम्बुलेंस के बाद, 2 मिनट सुनिए सर, रही एम्बुलेंस के बाद, किसी भी दानी से कहे तो कोई भी उनको एम्बुलेंस दे देगा गौशाला के लिए, लेकिन लेना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि लफड़ा बहुत ज़्यादा है। सुबह से शाम तक 500 कॉल आएंगी, उनको दिखता है जब बैठे बैठे आराम से एसी में हमको मिल रहा है माल खाने के लिए, तो हम धूप में क्यों दौड़े? धूप में दौड़ने के लिए हैंगे ना पागल कुत्ते, वो दौड़ रहे हैं धूप में, तुम क्यों धूप में दौड़ोगे? और जो भी संचालक है गौ माता का, जो मतलब गौशाला को चला रहा है, एक भी ऐसा बंदा बता दीजिए जिसके पास मोटा पैसा ना हो, या मोटा बैंक बैलेंस ना हो, या बड़ी गाड़ी ना हो। ये तो बताइए कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि मान लो अगर 6-7 महीने गवर्नमेंट पैसा नहीं देती तो वो अपनी गौशाला को कैसे चला रहे हैं? सर देखिए, हम गौशाला से जो पैसे की आप बात करें सरकारी फंड की, वो तो तब बात करेंगे जब हम गाय जो वृद्ध हो, बीमार हो, कटी पिटी, उसकी सेवा में लगा रहे हो। जब पैसा लग ही नहीं रहा और गाय का दूध बिक रहा है, तो सरकार से उसको आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास जिनके पास जो गौशाला चल रही हैं उन पे जवान गाय का दूध निकलता है, दूध से इतना पैसा आ जाता है, घी भी बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक तरीके का आप उसको गौशाला मत बोलो, आप उसको दूध की डेयरी बोल सकते हो, दूध का बिजनेस हो रहा। लेकिन जो हमारा है, हम कोई गाय, हमारे पास ना तो सरकारी जमीन है लेने के लिए, ना हमारे पास अभी एम्बुलेंस की कोई सुविधा है, हम जा के कर रहे हैं इलाज। आपने भी एक गौशाला खोली हुई है, गौ सेवा के नाम से आपकी भी संस्था है, तो क्या आपका भी ऐसा विचार नहीं कि आने वाले समय में आप भी गौशाला खोलें बड़ी, और फिर आपके बाद उसमें ऐसे? देखो जी, मेरा विचार गौशाला खोलने का नहीं है बिल्कुल भी। मेरा विचार सबसे पहले एक हॉस्पिटल का, क्योंकि जो भी लावारिस गौ माता इतना एक्सीडेंट हो जाता है, एक गौशाला लगती है, देखो काफ़ी गौशाला खुल रही है आज, मान लो कि इतनी एक गौशाला नहीं, दूसरी नहीं तीसरी, लेकिन हॉस्पिटल एक भी नहीं है, और इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि वहाँ गौ माता पड़े 24 घंटे दम तोड़ देते, कोई उसके देखने वाला नहीं है, शिकल दिखा के चले जाते हैं। और मैं तो फरीदाबाद की जनता से यही रिक्वेस्ट और यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे लिए सिर्फ एक एम्बुलेंस का जुगाड़ करवा दीजिए। एक एम्बुलेंस रिक्वायरमेंट है हमें कुछ नहीं है। हाँ, अगर पैसा अगर मेरे पास कहीं और से आता तो मैं अपनी जेब से एम्बुलेंस की पेमेंट खुद कर देता, लेकिन हर महीने 40 से 50 हज़ार रुपये लगता है, और मेरे पास रिकॉर्ड है, एक गौ माता को दवाने में 1500 रुपये का खर्चा आता है, और दिन में कम से कम कभी कभी तो हम 4 गौ माताएं दवाते हैं। कहाँ से आता है पैसा? और हसीजा मेडिकल स्टोर है सेक्टर 9 की मार्केट में, आप उनसे पूछ लेना कि महीने की कितनी पेमेंट करता है बंदा जाके। वो बंदा झूठ नहीं बोलेगा हसीजा वाला, भाई उसको तो पैसे से मतलब है ना, वो दवाई दे रहा है हमको। इसी हम बात करेंगे जो आपके द्वारा एक मुहिम चल रही है गौ बचाओ अभियान, आपके साथ काफ़ी मीडिया कर्मी भी आपके संग लगे हुए हैं इस मुहिम में, तो लगभग जो 80,000 गायें लावारिस, उनके जिम्मेदार कौन है? गौशाला भी इतनी सारी खुली हुई है, फिर वो एक्सीडेंट होती हैं, और हमने दूसरा एक चीज़ देखी थी, कुछ गऊ पर स्टैंप लगी होती हैं, वो भी ऐसा कुछ देखा, तो वो स्टैंप का क्या चक्कर होता है, क्या है वो? देखो, ये तो प्रशासन की नाकामी है जी, पूरी तरीक़ा से। चलो मान लेते हैं कि हम लोगों की गौवंश है, हम उसको रोड पे छोड़ रहे हैं, पर जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई बड़ा हादसा होता है, तो ये प्रशासन अपना है उसमें इन्वॉल्व कर देता है, भाई ये ऐसा क्यों हुआ? जब रोड पे इतनों को गौवंश 80,000 दिख रहे हैं, तो सीपी है या हमारा यहाँ का डीसी साहब उनको नहीं दिख रहा, उनको ये खत्म नहीं कर सकते। लावारिस गौ माताएं डोल रही हैं, या कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा प्रावधान नहीं बन सकता कि ये रोड पे ना आए। भाई हर गांव के अंदर गौचरण की ज़मीन है, अगर सरपंच से वहाँ के मुखिया से कही जाए भाई आप 1 किला लेके इस गौचरण की ज़मीन में एक गौशाला छोटी सी बनाइए, और जो भी आपके अंदर गौ माताएं हैं जिस गांव की है उसमें उस लावारिस गौ माता को रखा जाए, तो शायद आस्ते आस्ते सारी की सारी रोड की गौ माताएं उन गौशाला में चली जाएंगी। पर लेकिन ना तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसा, और ना ही वो सरपंच चाहता, और ये सरपंच नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट मुहिम करेगी, क्योंकि गौचरण की ज़मीन हर गाँव के अंदर है और बहुत ज़्यादा है, और उस पर कुछ लोग दबंग हैं, वो अपना कब्जा करे बैठे हैं। तो इसके लिए आपने सरकार को, प्रशासन को, डीसी को कोई ज्ञापन दिया इसके लिए? देखो, ज्ञापन तो हमने अब तक दिया नहीं है किसी को, और ज्ञापन किसको दें? ज्ञापन तो उसको देना जिसके पट्टी बंदी हो,
क्या गवर्नमेंट को खुद नहीं दिख रहा? कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई सुई है चोबा है कि जेब में रख के चलते हुए किसी को दिख नहीं रहा। इतनी बड़ी गौ माताएं हैं रोड पे, बाईपास पे चले जाइए, कम से कम 5 से 7 हज़ार गौ माता है रोड पे। आप 7 बजे चले जाइए और 10 बजे तक मतलब पूरी रात वहीं मिलेंगी आपको, और रोड को घेर लेती हैं। मतलब एक कैमरा तो लगा दिए गवर्नमेंट ने, 100 रुपये का 500 रुपया चालान कर दिया है। ये मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा, वो जो रोड है वो गौ माता के लिए चलने के लिए है या इंसान के लिए? 7 बजे के बाद उस पर वहाँ पे गौ माता चलती हैं और भयानक एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी की हानि, इंसान की हानि और गौ माता की हानि। चलो इंसान के लिए तो कोई ना कोई एम्बुलेंस आ जाती है, गाड़ी के लिए जो जिसकी वो दिक्कत है, जब वो 10 लाख की गाड़ी ले रहा है तो 10 रुपये उसमें लगा भी सकता है, पर वो गौ माता का एक्सीडेंट हो गया उसके लिए कौन एम्बुलेंस ला रहा है फरीदाबाद के अंदर? ये कोई जवाब है किसी के पास? कौन बताएगा इसके? तो आगे की रणनीति कैसे रहेगी, मुहिम कैसे चलेगी आगे? इसमें तो काफ़ी संकट आएंगे अभी आगे। देखिए, सरकार सुनेगी नहीं, आप कहाँ तक मदद करोगे? इसलिए हमारा आग्रह था आपसे, मीडिया से, कि आप हमारी आवाज़ को दबने ना दें। मीडिया एक स्तंभ है हमारे समाज का, अगर यही आज हमारा आसरा छोड़ देगा तो शायद हमारे को सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। महेश जी, सरकार से, प्रशासन से कोई अपील करना चाहोगे? देखो, मेरी हाथ जोड़ यही विनती है सरकार और प्रशासन से और आम जनता से कि एक गौ माता, इसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास हैं। श्री कृष्ण महाराज को आप पूछते हो तो वो वैर से पूजना, क्योंकि बाल्यकाल से यानी कि 2 साल से और 8 साल तक श्री कृष्ण महाराज ने गौ माता का गोबर उठाया था और नंगे पैर इसको गौचरान करी थी। तो मेरी ये अपील है आप लोगों से, भाई साहब प्लीज़ रिक्वेस्ट, अगर सरकार और प्रशासन और जनता एक साथ मिलकर अगर इस गौ माता को रोड पर से हटाने का प्रयास करे तो हट सकती है। क्यों नहीं हट सकती? हर काम हो सकता है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमको एक एम्बुलेंस और एक छोटा सा टुकड़ा हॉस्पिटल के लिए दे दीजिए। मैं दावा करता हूँ तन मन धन से, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, वैसे एक छोटा सा टुकड़ा और एक हॉस्पिटल चाहिए। एक भी गौवंश फरीदाबाद में घायल नहीं मिलेगा रोड पर, ये मेरा वादा है और आगे भी मैं ये करता रहूँगा कंटिन्यू। साहिल जी, आप अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहोगे? मैं सर मीडिया से, प्रशासन से, हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं रोड पे रोज निकलते हैं, एक मेरी अपील ये और है कि आप जगह जगह डस्टबिन का और जो MCF है उसको सुचारू रूप से थोड़ा एक्टिव करिए। जहाँ जहाँ देखो कूड़ा इतना करकट ज़्यादा है और गायें वहाँ पे थैली खा रही होती है। कई बार तो हम रास्ते में से चलते चलते वाहन रोक के उनके मुंह से थैली खींचते हैं। एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। स्वच्छता अभियान हमने चलाया, लेकिन आज फरीदाबाद की हालत बद से बदतर है। कई स्वच्छता नाम की चीज़ नहीं है, गाय वहाँ थैलियाँ खा रही है और मर रही है। मेरी छोटी सी अपील है। हमारी भी आपसे यही अपील है, जो हमारी एक मुहिम है गौ बचाओ अभियान, इसमें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि गौ माता किस तरह से सड़कों पर भटक रही हैं रोटी के लिए, गंदगी में रोटी खा रही हैं। आप जब आपके घर में कोई कार्य पूजन होता है, देवी देवता का पूजन होता है और कोई मतलब ऐसा कार्य होता है श्राद्ध वगैरह, उसमें आप पूड़ियाँ निकालते हैं, रोटी निकालते हैं, तब आप उन गौ माता को ढूंढते हैं केवल एक दिन के लिए। क्या आपके मन में ऐसा नहीं आता कि हम इन्हें रोज ढूंढें? आप जो पहली रोटी निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? मत निकालो पहली रोटी, मत निकालो, मत दिखाओ इंसानियत। तो इंसानियत आपकी जब दिखेगी जब आप रोड पर आप चलते हैं और आप अपनी नाक बंद करके अपना मुंह आप छुपा के आप निकल जाते हैं वहाँ से, ताकि मैं इनको देखूँ ना। फिर आप कहते हो गौ माता, ये माता कहना और बोलना ये सब छोड़ दो, ये ढोंगबाजी छोड़ दो। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो और वास्तव में इंसान हो तो इंसानियत निभाओ, गौ माता के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि हमारे और इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आम समाज, आम व्यक्ति आवाज़ बन के मुट्ठी को मुट्ठी बंद कर, पूरा हाथ ऐसे बंद करके, जब तक ये पूरी मुट्ठियाँ अगर संगठन ना हो जाए ना पूरे, तब तक वो आवाज़ नहीं पहुँचती। क्योंकि प्रशासन और सरकार अंधी है, बहरी है। उसको जगाने के लिए, उसके कानों में आवाज़ पहुँचाने के लिए हमको पूरी अपनी आवाज़ की पूरी ताकत बननी पड़ेगी। इसलिए आप सभी से अपील है कि इस मुहिम में साथ दें, जुड़ें और ऐसे गौ सेवक जो हैं, जो अपना तन मन धन से जो सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद करें, उनके लिए आगे आएँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।